जय हिंद दोस्तों। 8 दिसंबर 2021 को यानी कि सुलूर से वेलिंगटन जा रहा भारतीय वायुसेना का विमान अचानक क्रैश हो जाता है, जिसमें सवार होते हैं भारत के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी मधुलिका पत्नी भी। ये पूरी दूरी होती है 30 मिनट लगभग तय करने के लिए, लेकिन अगर इसे किलोमीटर में हम नापे तो ये 100 किलोमीटर से भी अंदर। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम ऐसे जाबाज चीफ ऑफ डिफेंस की कहानी सुनाने वाले हैं, यानी कि जनरल बिपिन रावत, जो कि भारत के प्रथम यानी कि फर्स्ट सीडीएस थे, जिन्होंने हेलीकॉप्टर क्रैश में अपनी जान को देश के नाम किया। भारत के पहले सीडीएस यानी कि जनरल बिपिन रावत के साथ उनकी पत्नी भी मधुलिका भी सवार थी उस हेलीकॉप्टर में। कुल मिलाकर उस विमान में 14 लोग सवार थे, जिसमें सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी और साथ में एयरफोर्स के 4 ड्राइवर यानी कि पायलट भी उस विमान में सवार थे, और भी कुछ उसमें ऑफिसर भी थे, जो इस प्रकार हैं: ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, लांस नायक विवेक कुमार, नायक गुरुसेवक सिंह, लांस नायक बी साई तेजा, जो पीएसओ थे किसके, सीडीएस बिपिन रावत के, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर नायक जितेंद्र कुमार, हवलदार सतपाल राय और विंग कमांडर पीएस चौहान, जो इस हेलीकॉप्टर को ड्राइव कर रहे थे, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जेडब्ल्यूओ राणा प्रताप, जेडब्ल्यूओ प्रदीप कुमार। इस पूरी यात्रा में सुलूर से वेलिंगटन की दूरी तय करनी थी, जिसकी दूरी लगभग 30 मिनट की थी, और हेलीकॉप्टर 23 मिनट्स फ्लाइंग कर चुका था। टेक ऑफ करने के लास्ट 7 मिनट में ये सब अंजाम देखने को मिला भारत को। ये पूरा हादसा 8 दिसंबर 2021 को दोपहर 12:40 पर होता है। इस हादसे में 13 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है। पूरे हादसे में केवल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की हालात गंभीर थी, जिनको लाइफ सपोर्ट पर रखा गया था। हादसे में जनरल रावत की पत्नी मधुलिका रावत के अलावा 11 अन्य फौजी भी मौत के घाट उतर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मिग 17 V5 विमान की, जिसमें ये लोग यात्रा कर रहे थे। यह हेलीकॉप्टर रूस में बना था, जो एक सैन्य परिवहन हेलीकॉप्टर था और जिसका नाम था MI-17 V5 हेलीकॉप्टर। इस हेलीकॉप्टर को सोवियत संघ की 2 कंपनियों द्वारा तैयार किया जाता है, जिनका नाम है कजान हेलीकॉप्टर प्लांट और उड़ान उड़ हेलीकॉप्टर प्लांट। इस हेलीकॉप्टर की हम स्पीड की बात करें तो 250 किलोमीटर प्रति हावर्स की रफ्तार से उड़ सकता था। यह हेलीकॉप्टर 5 स्टर्म बी एंड 80S8 रॉकेट, एक 23 mm मशीन गन के साथ चलती थी। इतना ही नहीं बल्कि PKT मशीन गन और AKM सब मशीन गन से लैस थी। इसमें निशाना बनाने के लिए 8 फायरिंग पोस्ट हैं। यह 13 टन वेटेज 5 पंखों वाला हेलीकॉप्टर था। अगर हम अपने लैंग्वेज में समझे तो इस हेलीकॉप्टर में 24 से 36 सैनिक बैठ सकते थे, इसलिए इस हेलीकॉप्टर को VIP हेलीकॉप्टर भी माना जाता था। अब जरा हम इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं जनरल बिपिन रावत को। जनरल बिपिन रावत का जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले यानी कि जो इस समय उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है 16 मार्च 1958 को हुआ, जो एक राजपूत परिवार से बिलोंग करते थे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इनका पूरा नाम विपिन लक्ष्मण सिंह रावत था। इनके परिवार से बहुत से लोग कई दशकों से भारत को सैन्य सेवा प्रदान कर रहे थे। इतना ही नहीं बल्कि इनके पिताजी भी लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर आसीन थे। इनके गांव का नाम सैंजी था, जो उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में है। जनरल बिपिन रावत के पद पर आसीन रहते ही इन्हें कई सम्मान से सम्मानित किया गया था, जैसे परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, युद्ध सेवा पदक, सेना पदक, विशिष्ट सेवा पदक आदि सम्मान से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। जनरल बिपिन रावत ने 11वीं गोरखा राइफल की 5वीं बटालियन 1978 में अपने कैरियर की शुरुआत करते हैं। जनवरी 1989 में सेना में मिजोरम में इन्हें सर्वप्रथम नियुक्त किया गया। नेफा इलाके में तैनाती के दौरान उन्होंने बटालियन की अगुवाई की थी और फिर 1 सितंबर 2016 को सेना के उप प्रमुख पद को अपने अंडर किया।
3 महीने बाद यानी कि चौथे माह में 31 दिसंबर 2016 को सेना प्रमुख का पद इन्होंने संभाला। फिर कुछ समय बाद वह दिन आ जाता है 1 जनवरी 2021 को, जब वह रक्षा प्रमुख भारत के बन जाते हैं, यानी कि सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस। इन्होंने कई सारे देशों की यात्रा भी 2017 और 18 के मध्य में पूर्ण की, जैसे नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आदि देशों की इन्होंने यात्रा कर चुकी है। इसके बाद भी नेपाल दोबारा गए थे ये, जब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की द्विपक्षीय बैठक हुई थी नेपाल में, तब ये उन दोनों के साथ में सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी गए थे नेपाल। बल्कि इतना ही नहीं, नेपाल के सेना दिवस में ये चीफ ऑफ गेस्ट थे नेपाल के। अब इतना होने के बाद सब कुछ फिर लोगों के मन में आता है कि हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे होता है। तो आइए हम थोड़ा समझते हैं हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह क्या थी। 8 दिसंबर को तमिलनाडु के कुन्नूर में एक विमान यानी कि सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश करता है, जिसके बाद आसपास के रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर से लगी आग को बुझाने के लिए वहां पर पहुंचती है। फिर कुछ घंटों बाद खबर आती है कि उस विमान में जनरल बिपिन रावत यानी कि भारत के सीडीएस भी मौजूद थे, जिनके मौके पर ही मौत हो गई। यह पूरे देश के लिए बहुत खौफनाक दिन था। जाहिर सी बात है, ये एक्सीडेंट के बाद बहुत से सवाल उठे कि हेलीकॉप्टर कैसे क्रैश किया, क्या रीजन है इसके पीछे। क्या चाइना का हाथ था इस क्रैश के पीछे? क्या पाकिस्तान का हाथ था इस क्रैश के पीछे? जितनी साउंडिंग और अनएक्सपेक्टेड घटना होती है, उतनी ही गुंजाइश होती है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बढ़ने की, क्योंकि लोग स्पष्टीकरण मांगते हैं, एक्सप्लेनेशन मांगते हैं। और जहां पर एक क्लियर कट एक्सप्लेनेशन नहीं होता है कि कुछ इतना बड़ा हुआ है, तो लोग स्वयं ही उसमें गैप फिल करने की कोशिश करने लगते हैं। जैसे यूएसए में 9/11 के साथ हुआ था। 9/11 के पीछे बहुत सारे षड्यंत्र रचे गए थे। तो आइए समझते हैं कि कैसे क्या हुआ था इस हेलीकॉप्टर के साथ। हम पहले ही बता चुके हैं कि यह हेलीकॉप्टर सुलूर से वेलिंगटन जा रहा था, जिसकी दूरी महज 100 किलोमीटर से भी कम थी, जिसको पूरा करने में अराउंड 30 मिनट का समय लगता था। यह हेलीकॉप्टर एक वीआईपी हेलीकॉप्टर की श्रेणी में आता है, और यही वजह है कि इस हेलीकॉप्टर से पीएम मोदी और राष्ट्रपति भी चलते हैं अपनी यात्रा के दौरान। इस क्रैश से पहले एक रिसेंट में 2017 में एक्सीडेंट हुआ था अरुणाचल प्रदेश में। वहां पर भी यही हेलीकॉप्टर था, MI-17V5 हेलीकॉप्टर, जिसमें भारत के 7 जवान शहीद हुए थे। फिर भी इस हेलीकॉप्टर को मोस्ट एडवांस सेफेस्ट हेलीकॉप्टर माना जाता है। इस समय भारत के अलावा 50 से अधिक देश एयरफोर्स में इन हेलीकॉप्टर्स का यूज करती है। फिर लोगों द्वारा दूसरा षड्यंत्र रचा गया कि पायलट को एक्सपीरियंस नहीं था इतना, लेकिन ये थ्योरी भी उन्हें नहीं पता था, फिट नहीं बैठती, क्योंकि इस हेलीकॉप्टर को उड़ाया जा रहा था विंग कमांडर चौहान के अंडर में, जो कि ये कमीशन ऑफिसर बने थे 2002 में। इन्हें विंग कमांडर की पोजीशन में प्रमोट किया गया था 2015 को। ये उस समय एयरफोर्स स्टेशन कोयम्बटूर में 109 हेलीकॉप्टर्स यूनिट्स के कमांडिंग ऑफिसर थे। यह बहुत ही अनुभवी पायलट थे, इसलिए यहाँ दुर्घटना की वजह नहीं हो सकती कि पायलट को एक्सपीरियंस नहीं था। और जो तीसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी लोगों द्वारा, वो ज्यादा संभावित थी। इसकी संभावना सबसे अधिक थी। ये थी बैड वेदर एंड हिली सराउंडिंग। वो लगभग जमीन से 6000 फीट की ऊंचाई पर था, घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। इसके आगे समझने के लिए हमें हेलीकॉप्टर की फ्लाइंग टेक्निक्स को समझना चाहिए। तो चलिए समझते हैं क्या है। हेलीकॉप्टर में उड़ान भरते समय 2 तरह के फ्लाइंग रूल्स होते हैं दोस्तों। पहला है इंस्ट्रूमेंट्स फ्लाइंग रूल, जिसे हम IFR कहते हैं। इसका बेसिकली मतलब है दोस्तों कि हेलीकॉप्टर में अगर उड़ान भरी जाए तो इंस्ट्रूमेंट करके भरी जाए उड़ान, उसको अप्लाई करके भरा जाए उड़ान। हेलीकॉप्टर में लगे अनेक मीटर्स को देखकर भरी जाए उड़ान। इसमें पहले से तय होता है कि हमको किस रूट से जाना है, वहां तक मंजिल को किस रूट से पकड़ना है हमको। यह बहुत ही सेफ तरीका होता है हेलीकॉप्टर से उड़ान भरने का, क्योंकि पायलट अपने ऊपर भरोसा न करके हेलीकॉप्टर में लगे उपकरणों के ऊपर भरोसा करता है। क्योंकि पायलट अपने ऊपर भरोसा करने के बजाय हेलीकॉप्टर में लगे उपकरणों के बेसिस पर
उड़ान भरता है। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 2 की, जिसे हम कहते हैं विजुअल फ्लाइंग रूल, VFR। पहला था IFR और ये है VFR, विजुअल फ्लाइंग रूल। अगर हेलीकॉप्टर पायलट चाहता है कि हमको जो रूट मिला है उस रूट से ना जाएं, तो वो किसी और रूट को भी अपना सकता है इस रूल्स में। VFR का मतलब है विजुअल फ्लाइंग रूल। इसका बेसिकली मतलब है दोस्तों कि इसमें हेलीकॉप्टर पायलट जो होता है उसको अपने आंखों पर भरोसा करना पड़ता है कि हमारा हेलीकॉप्टर कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, आगे क्या है, साइड में क्या है और जमीन से लगभग कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। इसके आगे कोई ऑप्टिकल तो नहीं आने वाला है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ज़्यादातर मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स VFR पर फ्लाइंग करते हैं, यानी कि विजुअल फ्लाइंग रूल्स। उनका कोई निर्धारित रास्ता नहीं होता, वो किसी भी तरीके से कहीं से भी आ सकते हैं, कोई भी रूट अपना सकते हैं। तो जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर VFR, विजुअल फ्लाइंग रूल, यानी कि कोई रास्ता संभव नहीं था, किसी में से जा सकते हो आप, में उड़ रहा था। तो इस रूल्स में मौसम का साफ होना बहुत ज़रूरी होता है VFR के लिए। ये कहा जाता है कि जब हेलीकॉप्टर VFR रूल्स में उड़ रहा हो तो जहाज से, यानी कि आपके हेलीकॉप्टर से लगभग सामने 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा तक आपको दिखाई देना पड़ना चाहिए। ये सबसे बड़ी समस्या होती है जब इसके सामने बादल, कोहरा, धुआं, हैवी रेन्स होने लगे। इस सब रीजन की वजह से विजिबिलिटी यानी कि दृश्यता कम हो जाती है, देखने की क्षमता कम हो जाती है जब सामने आपके कोहरा आ जाए या बादल आ जाए या हैवी रेन्स होने लगे। फिर आगे से क्या पेड़ आ रहे हैं, क्या पहाड़ियाँ आ रही हैं, कोहरा आ रहा है, अगर दिखा नहीं तो बहुत भयानक मंजर हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ था जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर के साथ, जिस कारण यहाँ क्रैश हुआ था। कुन्नूर में जनरली मौसम साफ रहता है, लेकिन विंटर के मौसम में कोहरा छाया रहता है। हो सकता है इस हेलीकॉप्टर के साथ ऐसा ही कुछ हुआ हो। और एक वीडियो भी वायरल हुआ जो आपको दिखाई दे रहा होगा, MiG-17 V5 हेलीकॉप्टर का है ये वीडियो। इस हेलीकॉप्टर में साफ साफ देखा जा सकता है कि हेलीकॉप्टर बहुत ही कम ऊंचाई पर उड़ रहा था, और जैसे ये पहाड़ियों के बीच में जाता है कुछ समय बाद ऐसी आवाज आती है जैसे हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। शायद यही हेलीकॉप्टर था। हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह भी मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो मैं आपको इसी वीडियो में नाम लिया हूँ, बट उसके बारे में मैंने आपको तनिक भी नहीं बताया। वो है, पहला नंबर है, वो है दोस्तों PKT मशीन गन और AKM सब मशीन गन। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। साथ में इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो है दोस्तों कॉकपिट बॉक्स। इसमें 2 बॉक्स होते हैं। एक होता है दोस्तों पायलट जो आपस में कॉन्फ्रेंसिंग में जो बात करते हैं उसका रिकॉर्डर होता है एक बॉक्स के अंदर। एक बॉक्स के अंदर होता है कि इसमें इस हेलीकॉप्टर में क्या खराबी आई थी, क्या कमी थी, कैसा क्या हुआ था, वो उस रिकॉर्डर में होता है दोस्तों। तो चलिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ये सब बताएंगे, लेकिन इससे पहले ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें ताकि हमको इंस्पिरेशन मिले और हम नेक्स्ट वीडियो इसी तरह की बनाएं।